चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आपको मालूम ही है कि आज हम 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 2 का जो शेष पॉइंट है, जो बचा हुआ पॉइंट है, उसको आज पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा बिहार की आय की स्थिति। वैसे हम इस पॉइंट पर पिछला क्लास में भी आपसे चर्चा किए थे, थोड़ा सा आज भी इसके संबंध में हम बता देते हैं। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जहां की आय की हालत काफी दयनीय बनी हुई है। अगर पूरे राज्य की दृष्टि से देखा जाता है तो उड़ीसा थोड़ा सा इससे कमजोर पड़ता है, नहीं तो सबसे कमजोर बिहार ही है। वैसे मैं 2008-9 के डाटा के अनुसार से अगर बोलूं तो उस समय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय लगभग 11 लाख रुपया एक वर्ष का था। वहीं भारत के प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया थी, जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपया था। आज भी बिहार के लगभग आधा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बिहार की आय काफी कमजोर है, काफी दयनीय बनी हुई है। वैसे बिहार के जिलों की जब आय की बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 पर आ जाता है पटना जिला और सबसे पीछे रह जाता है शिवहर जिला। इस तरह से बिहार के आय की स्थिति में आप छोटा सा जानकारी लिए, क्योंकि मैं कल भी इस पर टाइम बर्बाद किया था, अतः आज इसको लिखाना हम उचित समझते हैं। अतः आप लोग इसको लिखना शुरू कीजिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की लगभग आधी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। परिणाम स्वरूप आय की स्थिति भी दयनीय बनी हुई रहती है। पैराग्राफ चेंज। भारत के सभी राज्यों में सबसे कम आय उड़ीसा के बाद बिहार का ही है। 2005-6 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपया है। 6,610 रुपया वार्षिक थी। बिहार के जिलों में सबसे अधिक है पटना जिला का और सबसे कम है शिवहर जिला का है। तो इस तरह से आपने बिहार की जो आय की स्थिति थी उसको आपने संक्षेप में जाने और लिखे थे। अगर इसको लेकर थोड़ा सा भी किसी भी तरह के मन में सवाल है आपका तो आप पूछिए हमसे। जी सर, वैगनर नरकस के बारे में बताइए ना। ना, वो तो दिया है वैगनर नरकस ने दिया है कि गरीबी को जन्म देती है। अर्थात उसके अनुसार है कि जब कोई देश की आय कम है तो इन्वेस्ट कम करेगा, अर्थात किसी चीज में पूंजी लगाएगा कम। पूंजी जब कम लगाएगा तो उत्पादन क्या होगा? कम होगा। अर्थात गरीब था तो गरीब ना हुआ, उत्पादन भी कम हुआ ना। यस सर। वैगनर नरकस गरीबी के कुछ चक्र का सिद्धांत दिया है इन्होंने। उसी में कहा है कि गरीबी को जन्म देता है। था यही इसी बात से कि जब गरीब है तो आय कम है तो इन्वेस्ट कम करेगा तो उत्पादन कम होगा। सर, ये प्रति वर्ष 6,610 रुपया एक व्यक्ति को मिलता है? मिलता नहीं है जी, औसत आय है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आय की परिभाषा परिचय।
हम आपको बताने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्र मतलब देश होता है। देश की आय, देश की आय का मतलब होता है एक वर्ष के अंदर किसी देश द्वारा अर्जित कुल आय से, अर्थात किसी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है, उसी मूल्य को उस देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो शायद राष्ट्रीय आय समझ में गए हैं आप। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक वर्ष के अंदर किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश की राष्ट्रीय आय कही जाती है। मेरे भाई एक लाइन नीचे से दूसरे शब्द, किसी देश के द्वारा एक वर्ष के अंदर अर्जित आय की कुल मात्रा को उस देश के राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे संक्षेप में एनआई कहा जाता है, जहां एन बराबर नेशनल, आई बराबर इनकम होता है। तो इस तरह से आपने राष्ट्रीय आय को समझ गए होंगे और लिख भी लिए। इसको लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछिए। जी इनकम का सर का मतलब क्या हुआ? इनकम का मतलब हुआ है क्या सर? आय हुआ है। अजीत का मतलब सर क्या होता है? बोलिए। मौद्रिक का मतलब क्या होता है? औद्योगिक, मौद्रिक, मौद्रिक मतलब रुपया में उसका मूल्य, रुपया में उसका क्या मूल्य होता है वो। उत्पादित का मतलब सर क्या होता है? उत्पादित मतलब उत्पादन करना, किसी चीज को बनाना या उपजाना। अर्जित का सर, अर्जित का मतलब क्या होता है? अर्जित मतलब होता है इकट्ठा करना। सर नेशनल मतलब क्या होता है? नेशनल, नेशनल, यस सर। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का, राष्ट्र का होता है इंग्लिश नेशनल, देश जिसको कहते हैं। देश को इंग्लिश, देश का इंग्लिश होता है नेशनल। चलिए तो समझते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अतः हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय आय की धारणा। जी एक बार पेन नीचे रखिए और इसको पहले समझ लीजिए आप कि राष्ट्रीय आय की धारणा का क्या मतलब होता है। मैं बता दूं आप लोग को, राष्ट्रीय आय की धारणा का मतलब हुआ राष्ट्रीय आय के विभिन्न रूपों से, अर्थात राष्ट्रीय आय के कितने रूप होते हैं या इसका अलग अलग किस किस नाम से जाना जाता है, उसका क्या वस्तु स्थिति है, उसको कैसे निकाला जाता है, वही राष्ट्रीय आय की धारणा कहलाता है। मेरे भाई राष्ट्रीय आय की धारणा को हम 3 पार्टों में, 3 खंडों में बांट कर अध्ययन करेंगे, जो अभी भी हम उसको 3 खंड में बांटेंगे और बताएंगे। पहले ऊपर में 2 लाइन आप लिख लीजिए। राष्ट्रीय आय की धारणा का तात्पर्य राष्ट्रीय आय के विभिन्न रूपों से है, जो इस प्रकार है। 1 नंबर में सकल घरेलू उत्पाद,
इसको संक्षेप में कहा जाता है GDP। दूसरा है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको संक्षेप में कहते हैं GNP। GNP। और तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसको संक्षेप में कहा जाता है NNP। यही तीन है, इन्हीं तीनों को पढ़ना है। थोड़ा सा एक बार आप लोग अगर पेन नीचा रखेंगे, तीनों को अगर समझ लीजिएगा यहाँ पर, तो बड़ी ही आसान हो जाएगा आगे। एक बार ध्यान दीजिएगा। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ये हुआ कि एक वर्ष के अंदर देश के सीमा के अंदर जितना भी वस्तु और सेवा से उत्पादन होगा, उसका जो मूल्य होगा उसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। अब उस सीमा के अंदर चाहे विदेशी कंपनी के द्वारा उत्पाद किया गया हो या भारतीय कंपनी द्वारा, विदेशी लोगों द्वारा किया गया हो या भारतीय लोगों द्वारा, उसका कोई मीनिंग नहीं, सिर्फ सीमा के अंदर होना चाहिए। कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें अंतर है। इसमें है कि किसी देश के सीमा के अंदर विदेशी लोगों या विदेशी कंपनियों द्वारा जो आय अर्जित किया जाता है उसको कुल आय में से घटा दिया जाता है, और उस देश द्वारा या उस देश के व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में जो आय अर्जित किया जाता है उसको उसमें जोड़ दिया जाता है, और जो निकलता है उसको कहते हैं कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद उसको कहा जाता है कि टोटल आय को प्राप्त करने में जो व्यय करना पड़ता है, जो खर्च करना पड़ता है, उसको जब कुल आय में से घटा दिया जाता है, अर्थात खर्च को जब घटा दिया जाता है, जो शेष बचता है उसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उत्पाद मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, उपजाना। कपड़ा कहीं पर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? उत्पाद हो रहा है। धान गेहूं कहीं पर रोपा रहा है तो क्या कहा? उत्पाद कहलाएंगे। तो शायद तीनों आप समझ गए होंगे, लेकिन तीनों को हम लिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।